आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड, जो ना कि सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की भी एक फेवरेट डिश है। इसे हम इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी बनाकर दी जा सकती है। तो ये है बनाने भी बहुत ही आसान, जिसके लिए सबसे पहले हमें तैयार करना है अपना गार्लिक बटर। और ये नाम से हमें लगेगा कि गार्लिक का बटर भी होता है। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा हम गार्लिक बटर बनाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे बटर। ये 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बटर लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे लेना है, यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं। इसे पहले थोड़ी देर निकाल के रख लें बाहर, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसके अलावा हमें चाहिए गार्लिक, क्योंकि जैसे गार्लिक बटर है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गार्लिक चाहिए, जो कि 2 बड़े चम्मच के हिसाब से मैंने ये बनाया है। ये मैंने इस तरह से बहुत बारीक बारीक, मैंने तो ये चॉपर की हेल्प से कट किया है। हाँ, अगर हमारे पास चॉपर नहीं है तो हम ग्रेट भी कर सकते हैं, इसका पेस्ट भी बनाया जा सकता है। और अभी ये इसके साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे ग्रीन चिली, ये मैंने लिया है ऑरिगेनो, साथ में मैंने लिया है यहाँ पे ये पेरी पेरी मसाला, और ये लिया है मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर। अगर हम कोई मसाला अवॉइड करना चाहें या हमारे पास नहीं है तो भी हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें मेन इंग्रेडिएंट है हमारी ब्रेड, जो मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस ब्रेड ली है। और हमें चीज़ चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, उन्हें ज़्यादा चीज़ वाला पसंद आता है, तो इसलिए मैं चीज़ स्लाइस ली है। हम चाहें तो नॉर्मल मोज़रेला चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम ग्रेट करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम बनाते हैं गार्लिक बटर। तो हम शुरू करते हैं बनाना अपना गार्लिक बटर। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बटर। ये देखिए मेरे बिल्कुल सॉफ्ट बटर है, रूम टेम्परेचर पे है ये एकदम बटर। और अगर हमें लगता है कि ये हमारा बटर हार्ड है तो हम थोड़ा बटर नॉर्मल पिघला सकते हैं गैस पे, उसको किसी छोटे बर्तन में रख कर और उसको नॉर्मल बटर में मिला लेंगे तो हमारा सारा बटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आराम से मैं इसको ऐसे पेस्ट बन गया है बिल्कुल ही। अब मैं डालती हूँ इसमें गार्लिक, क्योंकि जैसे ये गार्लिक बटर है तो क्वांटिटी हमें चाहे थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने इस तरह से गार्लिक को मिन्स कर लिया है, मिन्स की हुई गार्लिक ली है। इसको हम बहुत बारीक बारीक चॉप की हुई, ग्रेट की हुई पेस्ट, किसी भी तरह की हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम चाहें तो अगर हमारा ये थोड़ा ज़्यादा बन जाए और हम नॉर्मली भी चाहें कि इजी हो बनाना हमारे लिए, एकदम निकालें और बना लें, तो हम ये थोड़ा सा बटर बना के अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो एकदम आसानी रहेगी। निकालें और बस हमारी गार्लिक ब्रेड या चीज़ी गार्लिक ब्रेड एकदम रेडी है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली। ये सब हमारे फ्लेवर के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स से देखने में बहुत ही सुंदर आएंगे और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए दोनों थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे से मिला लें। ये सब चीज़ें, ये सब फ्लेवर के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा। मैं ऑरिगेनो और वो पेरी पेरी मसाला ऊपर से लगाऊंगी। अगर हम यहाँ पे डाल के अंदर भी उसका फ्लेवर चाहते हैं तो हम इसको यहाँ भी मिला सकते हैं। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस फ्लेवर का उस पर लगाना चाहते हैं। ये देखिए हमारा ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसको करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसे हमें करना है अब ब्रेड पे स्प्रेड। तो इस तरह से मैं अगले नेक्स्ट स्लाइस पे भी लगाती हूँ। इस तरह से स्प्रेड करते हुए मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, अब क्योंकि हम ही बना रहे हैं ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड, इस पे हम लगाते हैं चीज़। जैसे मैंने पहले कहा था, चीज़ स्लाइस भी लगाई जा सकती है। अगर हमारे पास क्यूब वाला है तो वो भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इस पर रखेंगे चीज़, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत ही चीज़ी बनाना। हम चाहें तो 1 स्लाइस, हम चाहें तो 2 स्लाइस भी इस पर रख सकते हैं। अब हम इसको इससे कर देते हैं कवर। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके ये ऊपर वाले पार्ट पे भी इसको स्प्रेड करें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने दोनों ये रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको तवे पर सेकते हैं। तो इस तरह से हमने ले रखा है अपना तवा।
इसे हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब हमने कर दी है इसकी फ्लेम लो और इसको हम इस तरह से पलट कर इस पर रखेंगे क्योंकि हमें नीचे वाली साइड सीख जाए, जिससे कि और ये इस ऊपर वाली साइड पर हम लगाते हैं फिर से अपना गार्लिक बटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ब्रेड की दोनों स्लाइड यानी टोटल चारों साइड पर अच्छे से हमने गार्लिक बटर लगा दिया है। और देखिए कि हमारा कितना टेस्टी और कितना चीज़ी ये गार्लिक ब्रेड रेडी होने वाली है। अब हम इसको लगाकर थोड़ा सा इसको कवर कर सकते हैं ताकि अंदर इस तरह से हम इस लिड से कवर कर दें जिससे भी चाहें, ताकि अंदर का चीज़ और ये बटर सब मेल्ट हो जाए। हम चाहें तो इसको सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तवे पे चाहें तब तवे पे बहुत ही अच्छे से बन जाती है ये, बहुत ही आसानी से। अब हम इसको पलटते हैं, इसे हम अलट पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है। और इसको हम दोनों साइड से अच्छे से इसे पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक। अब हम इसको चेक करते हैं दूसरी साइड से भी, मैंने बीच में पलट दिया था। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये तो रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं सर्व। अब इस पर हम डालेंगे अपना ऑरिगेनो, पेरी पेरी मसाला और हम चाहें तो ये रेड चिली फ्लेक्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके स्लाइस कर लेंगे। देखिए लंबे लंबे हम इस तरह से इसका कटिंग कर लेंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही देखिए कितनी क्रिस्पी है। इसके ऊपर हम डाल सकते हैं रेड चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला, ऑरिगेनो और कर सकते हैं बच्चों को सर्व ब्रेकफास्ट में या मज़ा लें इसका चाय के साथ।